मोदी का किसान अवतार, 12 करोड़ किसानों की इनकम फिक्स। इस बजट में 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। मोदी का मजदूर अवतार, योजनाओं से बनेंगे 10 करोड़ मजदूर अपने। मोदी का मिडिल क्लास अवतार, टैक्स में छूट से मुट्ठी में 3 करोड़ मिडिल क्लास। बरसों से ये मांग रही है कि 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त घोषित किया जाए। इतने वर्षों से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 25 करोड़ वोट का मोदी का बही खाता। तो मोदी सरकार ने बजट के जरिए तकरीबन 25 करोड़ वोटर्स को लुभाने का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बजट के जरिए किसानों, मजदूरों और मिडिल क्लास को एक साथ साधने की कोशिश की गई। बजट से सबसे ज्यादा फायदा उच्च मध्य वर्ग को होता दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ी छूट देते हुए सालाना 5 लाख की आय वाले लोगों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। Individual taxpayers having taxable annual income up to ₹5 lakhs will get full tax rebate. वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने जैसे ही ये घोषणा की, पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। करीब 3 मिनट तक तालियां बजती रहीं, मोदी मोदी के नारे लगते रहे। मोदी सरकार ने 3 करोड़ मिडिल क्लास लोगों को सीधे फायदा पहुंचाया। बजट में सबसे बड़ा ऐलान हुआ कि 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी जो लोग 5 लाख रुपए सालाना कमाते हैं वो टैक्स के दायरे से बाहर हो गए। इससे कितना फायदा होगा ये समझिए। 5 लाख तक की आय के लोग अब तक सालाना 13,000 रुपए टैक्स देते थे, लेकिन अब जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए सालाना है उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। यानी सीधे 13,000 रुपए साल का फायदा और 1,089 रुपए हर महीने का फायदा। बजट की दूसरी बड़ी बात यह है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। अब समझिए बजट में इनकम टैक्स पर हुई इस घोषणा का पूरा गणित। जिसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है उसे कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ 10,000 रुपए सालाना का फायदा हुआ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने की वजह से मिलेगा। यानी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आप उसी हिसाब से टैक्स देंगे जितना अब तक लगता आया है। इसे ऐसे समझिए, जिसकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख है वो अभी 1,25,000 रुपए टैक्स देता है। बजट की नई घोषणा के बाद वो अब भी 1,25,000 रुपए ही टैक्स देगा। यानी 10 लाख सालाना कमाने वाले को कोई फायदा नहीं हुआ। और अब बात उस अन्नदाता की जिसे खुश करने की मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा कोशिश की। बजट से पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार सरकार किसानों पर दरियादिली दिखा सकती है, लेकिन किसानों के बजट का क्या रहा बही खाता, आइए आपको समझाते हैं। किसानों का फिक्स इनकम। देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। कितनी खुशी, कितना गम। पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। अन्नदाता से कितना न्याय।
चुनाव की चौखट पर खड़ी सरकार से देश के धरती पुत्रों को खुशियों की चाशनी में लिपटे बजट की उम्मीद थी। उम्मीद ये भी थी कि जाती हुई सरकार जाते जाते किसानों के लिए अपने कलेजे का खजाना खोल के रख देगी। और पहले पहल वित्त मंत्री के एक के बाद एक मनमोहक ऐलानों से ऐसा लगा भी। किसानों के लिए सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बताया गया। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है वो सभी इस योजना में शामिल होंगे। इसके जरिए किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए की राशि जाएगी। ये राशि 3 किश्तों में भेजी जाएगी। इससे करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा और पहली किश्त का भुगतान 31 मार्च तक कर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि देश के किसानों के लिए ये आजादी के बाद की सबसे बड़ी योजना है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। हमारी सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? मिनिमम इनकम की गारंटी देने के अलावा किसानों के लिए बजट में कुछ और लोक लुभावन ऐलान भी किए गए हैं। जैसे अब सभी 22 फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 50% अधिक पर निर्धारित की जाएगी। गाय पालकों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया जाएगा। सरकार ने अलग से मत्स्य पालन विभाग के गठन का भी ऐलान किया है। किसान क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर 2 से 3% तक ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों को कर्ज के ब्याज में 2 से 3% तक की छूट मिलेगी। 12 करोड़ करीब 12 करोड़ किसान परिवारों का इससे सीधा लाभ मिलेगा। ये प्रोग्राम 1 दिसंबर 2018 से ही लागू किया जाएगा और पहली किश्त 2,000 रुपए की जल्द ही सूचियां बना के उनके खाते में भेजी जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 6,000 का मतलब क्या हुआ? 500 रुपया माह, हाँ, हर महीने 500 रुपया और प्रतिदिन 17 रुपया, विच इज लेस देन दी मिनिमम वेज। हाँ, तो 17 पे 70 और ये एक परिवार को मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो किसान काश्त करता है जिसके नाम पे जमीन नहीं है, हाँ, उसको क्या मिलेगा कि नहीं? कहाँ से उसका ब्यौरा करेंगे? क्या पता करेंगे किस किसान को मिलेगा? इनके पास कोई आंकड़े हैं या नहीं कि कितने किसान हैं जिनको ये मिलना चाहिए? हाँ, तो मेरा मानना है कि लगभग 12 करोड़ में से 6 करोड़ किसानों को तो वैसे ही नहीं मिलेगा। जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं। बेशक सरकार इसे किसानों का बजट बता रही हो, लेकिन विरोधी इसे कर्ज के मर्ज से परेशान किसानों के घाव पर नमक साबित करने में जुटे हैं। नई योजना से किसानों को 6,000 रुपए की सालाना निश्चित आमदनी होगी, जबकि विरोधियों का कहना है कि महीने का 500 और हर दिन के हिसाब से किसानों को सिर्फ 17 रुपए का ही फायदा होगा। सरकार का दावा है कि इससे 12 करोड़ किसान परिवारों को फायदा मिलेगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कर्ज से दबे 4.5 करोड़ किसानों को कोई राहत दी ही नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए कर्ज पर 2 से 3% ब्याज सब्सिडी का ऐलान किया गया, लेकिन कर्ज से दबे किसानों के ब्याज में कोई छूट नहीं दी गई। गंभीर प्राकृतिक आपदा में किसानों को 2 से 3% तक अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जबकि फसल बीमा योजना के प्रीमियम में किसानों को कोई राहत नहीं मिली। सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन इस बजट में उसका कोई स्पेशल रोड मैप नहीं दिखाई दिया। मेरे हिसाब से ना से तो ठीक है। आज तक कोई गवर्नमेंट 70 साल देश आज़ाद हुआ, आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। मैं इसके हर कार्य से सहमत हूँ। 6,000 रुपये से साल में पूरा होने वाला नहीं है और जो है खेतियाँ सब नष्ट होती जा रही हैं। शायद 3 साल ऐसे रह जाएगा तो किसान जो है भीख मांगने लगेंगे, उससे जो है भर पोषण नहीं हो पाएगा। चुनावी बजट का पिटारा खुल चुका है। अब इससे देश के किसानों की किस्मत कितनी खुलेगी ये आप खुद तय कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 24।